गुरुदेव भगवान को प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। श्री राधा रानी जी आप सभी का मंगल करें, अच्छा करें, शुभ करें। आप सब अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन तरक्की करें, ऐसी मैं श्री राधा रानी जी से प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है काल सर्प योग। ये क्या है, इसके लक्षण क्या है और इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो में आप सबको इस चीज़ की जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, हम सब जब काल सर्प योग का नाम सुनते हैं तो काफ़ी घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि अरे अब क्या होगा, इससे बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। दोस्तों, इसका बहुत आसान उपाय है। ये वीडियो उनके लिए भी ज़्यादा लाभकारी है जो कहीं किसी मंदिर में नहीं जा सकते हैं, धनाभाव में, जो कोई बहुत बड़े पंडित पुजारी नहीं रख सकते हैं, कर सकते हैं, या कोई बहुत बड़ी पूजा पाठ नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस समय बहुत पैसा खर्च हो जाता है। पहले तो आपको उस मंदिर में जाना होता है जहाँ पे इसकी पूजा होती है। इस तरह के हमारे भारत में मुझे जानकारी है, इस तरह के 13 कुल मंदिर हैं। जैसे आपका महाकाल मंदिर उज्जैन हो गया, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग आपका हो गया नासिक में, ठीक है, महाकालेश्वर आपका ज्योतिर्लिंग है उज्जैन में, त्रिवेणी संगम इलाहाबाद, त्रियोगी नारायण मंदिर केदारनाथ में, नाग मंदिर आपका जैता गांव मथुरा में। तो ऐसे बहुत सारे हैं। मनसा देवी मंदिर चंडीगढ़ में, चामुंडा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में, नाग मंदिर ग्वारी घाट जबलपुर में। तो ये बहुत सारे हैं। सिद्ध शक्तिपीठ कालीपीठ कलकत्ता में। तो ये सब मंदिर हैं। तो यहाँ पे आपको जाके इसका उपाय करना पड़ता है और बहुत सारी कठिनाइयाँ भी होती हैं दोस्तों। पैसे की तो जिनके पास तंगी है वो तो जा ही नहीं सकते हैं, प्लस जिनके पास है भी उनको भी समस्या का सामना करना ही पड़ता है, और सही से उपाय हो जाए इसकी कोई गारंटी भी नहीं होती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसी को ध्यान में रख मैं आप सबके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आया हूँ जिसको यदि आप घर में ही करेंगे भक्ति भाव से रोज, तो आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी और आप इस दोष से मुक्त भी हो जाएंगे। लेकिन आपको ये छोड़ना नहीं, आपको करते रहना है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि इसके लक्षण क्या होते हैं काल सर्प योग के। तो जो इसका प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है मित्रों, वो होता है आपको सपने में सांप दिखाई देगा। अब सांप की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। सांप देखना शुभ भी होता है, सांप देखना अशुभ भी होता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यदि आप सपने में देखते हैं कि आपको सांप दौड़ा रहा है, सांप आपको काटने की कोशिश कर रहा है, आपको काला सांप दिख रहा है, बड़े लंबा सांप दिख रहा है, मोटा तगड़ा, जिसको बोलते हैं ना, छोटा और नहीं, बच्चे की तरह नहीं कि बहुत छोटे छोटे, बड़े बड़े सांप, खतरनाक डेंजर सांप, काले सांप आपको दिख रहे हैं, आपको दौड़ा रहे हैं, तो आप ये जान जाइए आपको काटने की कोशिश कर रहे हैं, डसने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनसे डर के भाग रहे हो, आप परेशान हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो। आपको दीवार पे रेंगते हुए सांप नजर आ रहे हैं सपने में। किसी किसी को तो जागृत अवस्था में नजर आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें यदि आपके साथ सपने में हो रही हैं, आपको ऐसा सपना दिख रहा है और रेगुलरली दिख रहा है, ऐसा नहीं कि आपको महीने में एक बार दिख गया या 6 महीने में, वो नहीं, तब वो नहीं माना जाता है। आपको अक्सर 2-3 दिन 4 दिन के अंतराल पे ऐसे सपने दिखने लगे हैं, रोज रोज ही किसी किसी को दिखते हैं जो बहुत पीड़ित होते हैं। ठीक है, तो ये सब एक इसकी इंडिकेशन है। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि सपने में किसी को सांप ने काट लिया, ये तो अच्छा सपना होता है उनके लिए जिनको पहले से ये सपना ना नजर आता हो कि इनको सांप दौड़ा रहा है, सांप उनको डरा रहा है, उनके लिए अच्छा होता है। लेकिन उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता जो ये हमेशा से ये देखते चले आ रहे हैं कि उनको सांप दौड़ा रहा है, सांप काटने की कोशिश कर रहा है, परेशान कर रहा है, भयभीत कर रहा है। ठीक है, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मैंने पहला इंडिकेशन आपको बता दिया, ये अगर आपको होता है ऐसा आपके साथ सपने में। तो दूसरा ये है कि यदि आपका कोई कार्य नहीं बन रहा, आपके शत्रु बहुत हैं, गुप्त शत्रु बहुत हैं, अकारण ही शत्रुता हो जा रही है, किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है समय से, घर में गृह कलेश मची हुई है, रोज विवाह, रोज लड़ाई झगड़ा मारपीट वाद विवाद, या किसी की शादी हो गई तो शादी टूटने पे आ गई, ये सब लक्षण है। अभी जो दूसरा लक्षण है बड़ा कॉमन लक्षण है। ये बहुत सारे और ग्रहों के दुष्प्रभाव से हो सकता है, बहुत सारे और भी कोई अशुभ योगों के कारण हो सकता है। तो ये बहुत सारे और चीज़ों में कॉमन हो सकता है। तो जो पहला लक्षण है वो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। सपने वाला जो मैंने दिखाया, सांप दिखे आपको, वो कैसी अवस्था में है, आपको इससे बचेंगे कैसे आप। तो इससे दोस्तों बचने का 2 बहुत ही आसान उपाय है। ये आप इसको कर लीजिए, आपका ज़िंदगी भला हो जाएगा आपकी लाइफ का। आपको कहीं कुछ और भागने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका परम मंगल हो जाएगा। तो पहला उपाय तो आपको ये है कि आपको शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना है 21 बार सुबह के समय। अब जब मैं सुबह के समय बोलता हूँ तो इसका मतलब है दिन में 10 बजे के पहले पहले। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हो 21 बार पाठ तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, आप सुबह के समय 10 बजे से पहले पहले शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ संपन्न कर लो। आपको ये रोज करना है। बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप इसका शायद 21 बार पाठ 10 से 15 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो यदि आप चाहो तो। दूसरा जो उपाय है दोस्तों वो है नर्मदा नदी का मंत्र। जब आप भगवान शिव पर जल चढ़ाओगे तो आपको मैं एक माँ नर्मदा नदी का मंत्र दे रहा हूँ। इसको यदि आप शिव जी पे जल चढ़ाते समय बोलेंगे, आप ध्यान रखिएगा जब आप इसको मंत्र को बोल रहे हो शिव जी पे जल चढ़ाते समय, तो जल की जो धारा है ना वो बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए, कंटिन्यूअसली उसको होना चाहिए, जारी रहना चाहिए। ये नहीं कि मंत्र बोलते बोलते धारा टूट गई, जल खत्म हो गया ना। जल चढ़ा रहे हो, जल चढ़ता रहे, धारा बिल्कुल बनी रहे और आपको ये मंत्र बोलना है।
इतनी बार बोलना है जब तक जल चढ़ता रहे। तो आप कोशिश ये करिए कि आप इस मंत्र को 21 बार तब तक बोल डालें। ठीक है, 21 बार जल जब तक धार उसकी चले 21 बार इसको बोल डालें। और इसकी संख्या यदि आप बढ़ाते हो तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। किसी का जिसका 108 बार हो गया और अच्छी बात है, 51 है और भी अच्छी बात है, वो तो आपके ऊपर है, लेकिन कम से कम मिनिमम 21 होना चाहिए। तो मित्रों, ये रहा माँ नर्मदा नदी का मंत्र आप सबके लिए। शिव पंचाक्षर स्तोत्र मैंने इसलिए नहीं शेयर किया क्योंकि ये आप सबके पास होगा ही होगा। श्री हनुमान चालीसा की पुस्तक में ये दिया हुआ है, गीता प्रेस की जो आती है उसके पीछे आप उसको खोल के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो का मैं यहीं समापन करता हूँ। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।